बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में बताऊंगा, जैसे कि मैनुअल, एजीएस, ऑटोमेटिक, प्रोजमेटिक, सीवीटी। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, और आपने किस तरह गाड़ी चूज़ करनी है, या आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में कौन सी ट्रांसमिशन है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामीम और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है मैनुअल ट्रांसमिशन, जो सिंपल लीवर होता है, उसके ऊपर गियर वगैरह होते हैं, हम क्लच दबा के गियर लगाते हैं और गाड़ी चला रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल ट्रांसमिशन है, रेगुलर, जो मोस्टली गाड़ियों में यूज़ होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये इजी टू मेंटेन है, इसमें कोई रोला रप्पा नहीं होता और कोई ख़राब वराब नहीं होती है, और कभी उसमें कोई मसला आ जाए तो आ जाए, अमूमन ही बहुत अच्छी चलती रहती है। और इसका नुकसान ये है कि इस तरह की गाड़ी को सीखना मुश्किल काम होता है। कोई बंदा जो पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीख रहा हो, तो उसके लिए क्लच दबाना, गियर लगाना और फिर उसके बाद कि गाड़ी बंद ना हो, वो सारा सीखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस तरह की गाड़ियाँ सीखना मुश्किल होता है। उसके बाद आती है एजीएस ट्रांसमिशन। ये इसको कहते हैं ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। ये बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन की एक अपग्रेडेड फॉर्म है। इसमें क्लच यूज़ नहीं होता और कंप्यूटर अपने हिसाब से आरपीएम को मॉनिटर करके गियर शिफ्ट कर रहा होता है। इससे हमें थोड़े अर्से पहले हमें सुनने को मिलना शुरू हुई है, इससे पहले हमें सुनने को नहीं मिलती थी। थोड़े अर्से पहले सुजुकी ने ऑल्टो में लॉन्च की, उसके बाद वैगन आर में लॉन्च की, उसके बाद कल्टस में लॉन्च की। तो ये जो है, ये इसे कहते हैं एजीएस ट्रांसमिशन। तो इसके बाद अगली ट्रांसमिशन जो है वो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो रेगुलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है, जो आपको मोस्टली पुरानी गाड़ियों में, पुरानी करोला वगैरह में, और होंडा सिविक 2000 मॉडल जो है, 99 मॉडल जो है, उसमें देखने को मिल जाती है। तो ये जो है, ये सिंपल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। इसमें कंप्यूटर यूज़ होता है, गियर शिफ्ट होते हैं, गियर शिफ्ट होते हुए हल्का सा झटका सा महसूस होता है, और ये ट्रांसमिशन इस तरीके से यूज़ होती है। इसके बाद अगली ट्रांसमिशन जो है वो है प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन। ये जो है, इसको हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की थोड़ी सी हायर अच्छी फॉर्म कह सकते हैं। ये होंडा ने लॉन्च की थी, और होंडा सिविक प्रोस्मेटिक 2005, 2010, उसके बाद 2012, ये सारी गाड़ियाँ जो थी ना, इसमें प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन आती थी। तो इसका और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में फ़र्क ये होता है कि दोनों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही होती हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होती है, उसमें जब गियर चेंज होता है तो झटका सा फील होता है, और प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन जो होती है उसमें झटका फील होता है, लेकिन थोड़ा कम झटका फील होता है। तो ये देसी लैंग्वेज में हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इससे अगली ट्रांसमिशन जो है वो आती है ट्रिप्ट्रॉनिक। ट्रिप्ट्रॉनिक जो है वो बेसिकली आप यूँ समझें कि ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का मिक्सचर होता है। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी होती है कि हम गाड़ी को फुली ऑटोमेटिक चला सकें, और ये ऑप्शन भी होती है कि गाड़ी को मैनुअली चला सकें। बस इसमें ये होता है कि ऑटोमेटिक में जो हम डी में रखते हैं, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही होती है, इसमें भी वो ऑप्शन होती है। और मैनुअल में तो हम प्रॉपर गियर लगा रहे होते हैं, लेकिन इसमें ये ऑप्शन होती है कि हम गाड़ी को मैनुअल चलाना हो तो गाड़ी को एम पे करते हैं। क्लच इसमें नहीं होता, प्लस माइनस के साइंस होते हैं, उसको हम लीवर को ऊपर करते जाते हैं तो गियर प्लस होता जाता है, और नीचे करते जाते हैं तो गियर डाउन होता चला जाता है। तो इसमें हम ट्रिप्ट्रॉनिक में हम गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी चला सकते हैं। ये मैनुअली हमें तब ज़रा फ़ायदा होता है कि जब हम गाड़ी को एकदम पिक करना चाह रहे हों, या पहाड़ वगैरह पे चढ़ रहे हों, अपवर्ड जा रहे हों, नीचे आ रहे हों, तो हम गियर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑटो ब्रेकिंग जो है ना, वो इंजन ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इसमें जो है ट्रिप्ट्रॉनिक में 2005 की जो अकॉर्ड होती है, वो ट्रिप्ट्रॉनिक गियर में आती है। इसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट गाड़ी है, उनमें से मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी गाड़ी जो ट्रिप्ट्रॉनिक में आ रही है। तो इस तरह का इसमें सीन है। अगली ट्रांसमिशन जो आती है वो उसे कहते हैं डीसीटी, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और ये भी आजकल कुछ गाड़ियों में यूज़ हो रही है, जैसे कि चंगान की एल्सविन जो है, इसमें भी ये डीसीटी यूज़ हुई हुई है। और इसमें भी हमारे पास ट्रिप्ट्रॉनिक की तरह दोनों ऑप्शंस होती हैं कि हम ऑटोमेटिकली चला सकें या मैनुअल चला सकें। इस गाड़ी को भी हम ऑटोमेटिकली भी चला सकते हैं और मैनुअली भी चला सकते हैं, जस्ट लाइक ट्रिप्ट्रॉनिक। तो ये ट्रांसमिशन हो गई। इसके बाद इस अगली ट्रांसमिशन जो आती है वो होती है सीवीटी, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसमें बेसिकली गेयर बॉक्स नहीं यूज़ होता, इसके अंदर ना पुलीज यूज़ होती हैं, जो गाड़ी को ना स्पीड अप करती हैं और स्पीड डाउन करती हैं। ये ट्रांसमिशन जो होती है, अब तक जितनी ट्रांसमिशन मैंने आपको बताई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्मूथ ये ट्रांसमिशन होती है, और इसमें गेयर शिफ्ट बिल्कुल फील नहीं होती, क्योंकि इसमें गेयर होता ही नहीं है। ये बहुत स्मूथली गाड़ी स्पीड अप करती है, बहुत स्मूथली गाड़ी डाउन करती है। और इसमें भी ना दो तरह की ट्रांसमिशन आ रही हैं आजकल। सीवीटी ऐसी भी आ रही है जो सिंपल जो है ना, उसमें दो तीन ऑप्शंस होती हैं।
ड्राइव, लो और इस तरह करके डिफरेंट ऑप्शंस। और इसमें ऐसी ट्रांसमिशन भी आ रही है जो आजकल करोला यूज़ कर रही है CVT-i के नाम से। उसमें आपको CVT की ऑप्शन भी होती है, साथ आपको मैनुअल की ऑप्शन भी होती है, यानी कि वो CVT जो गाड़ी होती है वो आप उसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसी तरह जस्ट लाइक ट्रिप्टोनिक ऑपरेट करते हैं, जस्ट लाइक DCT को ऑपरेट करते हैं। इसी तरह आप ना उसको, और उसमें साथ उन्होंने पैडल शिफ्टर भी दिए होते हैं, तो आप उस गाड़ी को एम पे करें और पैडल शिफ्टर से गियर को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और उसके अलावा लीवर से भी ना गियर को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें होती है। बाकी जो CVT होती है, ये इसका थोड़ा नाजुक गियर होता है, इसलिए अगर ये खर्चा निकाले तो बड़ा ही खर्चा निकालता है, लेकिन जब तक चलता रहे तब तक बहुत मज़ेदार सा गियर होता है ये। और इन ये सारी ट्रांसमिशन मैंने आपको बताई। तो अब जैसे कि मैनुअल गाड़ी, सबसे पहले मैंने आपको बताया मैनुअल के बारे में। मैनुअल में मेरान, कल्टस और जो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं वो सारी मैनुअल में आ जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया AGS के बारे में। उसमें सुजुकी की आजकल ऑल्टो AGS आ रही है, वैगनर AGS आ रही है, कल्टस AGS आ रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसमिशन जो थी वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे कि 2099 2000 की सिविक, 99 की सिविक, उसके बाद करोला वगैरह जो थी पुरानी, जिसमें आपकी 2000 सिविक, 2000 करोला थी, 2005 करोला थी, ये जो सारी गाड़ियाँ थी ना, इनमें सिंपल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ होती थी। इसके बाद ट्रिप्टॉनिक मैंने आपको बताया। ट्रिप्टॉनिक में होंडा अकॉर्ड 2005 मॉडल जो है उसमें ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन यूज़ हुई हुई थी। उसके बाद अगली आती है हमारी DCT। DCT में आजकल जो चंगान की एल्सविन आ रही है वो DCT में है। उसके बाद हमारी प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन है। प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन जो है उसमें हमारी होंडा सिविक 2005, उसके बाद सिटी जो थी, अब लेटेस्ट वर्जन जो है वो तो उन्होंने CVT में निकाला है, लेकिन उससे प्रीवियस वर्जन जो था 2009 से जो चल रहा था वो सारा प्रोस्मेटिक होता था। उसके अलावा सिविक में रीबॉर्न, आपकी ईगल आइज़ वाली, उसके अलावा रीबर्थ, ये सारी प्रोस्मेटिक हैं। उसके बाद CVT में जो आपकी BRV है वो CVT है। उसके बाद छोटी गाड़ियों में N1 CVT है, होंडा N1। उसके बाद मीरा मूव के जो 2014-15 के मॉडल्स हैं वो CVT हैं। इसके अलावा और भी छोटी गाड़ियाँ काफ़ी CVT में आ रही हैं। इसके अलावा क्रोला में CVT-i यूज़ किया है उन्होंने, जिसमें CVT की ऑप्शन भी है और साथ आप उसको मैनुअली भी चला सकते हैं पैडल शिफ्टर्स के थ्रू। तो ये सारा इसमें सिनेरियो है। तो अब आपको पता चल गया होगा, उम्मीद है, कि कौन कौन सी ट्रांसमिशन किस किस तरह वर्क करती है और क्या किसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहें तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियो बना के ला सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।